आप जानते हैं कि वही पानी जो आज पंजाब और सिंध को डुबो रहा है, वही पानी पाकिस्तान को दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में शामिल कर सकता था। जी हाँ, लेकिन क्यों नहीं हुआ? आइए आज आपको बताते हैं एक ऐसी हकीकत जो हमारी कौम ने सियासत की नजर कर दी। आज फिर पंजाब और सिंध के कई इलाके सैलाब में डूब गए। हजारों घर तबाह, खेत वीरान और अरबों रुपए का नुकसान। लोग पूछते हैं, क्या ये सब कुछ बचाया जा सकता था? जवाब है जी हाँ। अगर काला बाग डैम बन चुका होता तो यही तबाही आज हमारी सबसे बड़ी नेमत बन जाती। सोचिए जरा, यही पानी थल के सहराओं को सरसब्ज करता, लाखों एकड़ जमीन जरखेज हो जाती, किसान खुशहाल होते, मुल्क खुराक में खुद कुफैल हो जाता। और याद रखें, ये सिर्फ ज़राअत नहीं, काला बाग डैम पाकिस्तान की तवानाई की जंग भी जीत सकता था। काला बाग डैम से बिजली दुनिया की सबसे सस्ती बिजली होती, ना लोड शेडिंग, ना महंगी इंपोर्टेड फ्यूल। सोचें, अरबों डॉलर जो हम तेल खरीदने पर खर्च करते हैं, वही पैसा आवाम की खुशहाली पर लग सकता था। लेकिन आज हकीकत ये है कि हम कर्जों में डूबे बैठे हैं, और वो पानी जो हमें बचा सकता था, वही हमारी बर्बादी की वजह बन रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये डैम क्यों नहीं बना? अफसोस, सियासत ने उसे एक तनाज़ो बना दिया, सूबों को आपस में लड़ा दिया गया। हालांकि ये डैम हर सूबे के लिए फायदा मंद है। ना सिंध को नुकसान होना था, ना पंजाब को, ना खैबर पख्तूनख्वा को। सोचें, अगर हमने ये फैसला आज ना किया, तो आने वाली नस्लें हमें कभी मुआफ नहीं करेंगी। काला बाग डैम अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, ये पाकिस्तान की बका की जंग है। या तो हम मुत्तहिद होकर उसे बनाएं, या फिर हर साल सैलाब में अपने घर, खेत और ख्वाब डूबते देखें। अब सवाल ये है, हम कब जागेंगे? क्या आप समझते हैं कि काला बाग डैम पाकिस्तान के लिए जरूरी है? अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दें, क्योंकि आपकी आवाज ही तब्दीली ला सकती है।